इमेजिनरी नंबर है, अदरवाइज तो मैं रटवा देता आपको और कुछ नहीं। ठीक है जी, आइए मेरे दोस्त, अब हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर को। हर एक छोटी से छोटी बात समझनी है। रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, मेरे प्यारे बच्चों दो बातें समझिए। देखिए यार, नंबर लाइन पे अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना, नंबर लाइन पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चर्चा करें तो नंबर लाइन पे कौन कौन सी चीजें रखी गई? वो चीजें रखी गई जो डेसिमल में थी, हाँ है ना, और इंटीजर थी। यानी डेसिमल वाली सारी चीजें भी रखी गई और इंटीजर वाली भी सारी चीजें रखी गई। क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ है ना, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? दूसरा एक बात और रखना, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं। अब मेरे बच्चे, मैं रियल नंबर को दो हिस्सों में बांट देता हूं। बेसिकली इसे दो तरीकों से बांटा जा सकता है। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और एक होता है मेरे बच्चे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत काम की चीज है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आने। अपरिमेय संख्या, हिंदी में इसे कहते हैं मेरे बच्चे इर्रेशनल नंबर। मेरे बच्चे आयोटा क्यूब वगैरह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है अंकित भाई, मेरे तो पढ़ाए हुए हैं, सारी चीजें सब्जेक्ट रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे ये इच्छा है बताने की कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल अप टू डेट पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकती है उसको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप जितना मैं करा रहा हूं आप उस पर विश्वास रखिए कि उतने में ही आप समझ गए कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। उतने से ज्यादा की एसएससी में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सीडीएस में उतने से आपकी बात आराम से बन जाएगी, उतनी समझ से। ठीक है, फिर भी आपको कॉम्प्लेक्स बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है जहां मैंने पूरा 3.5-4 घंटे का कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेक्चर लिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। देखिए, ज्ञान तो बहुत है लेकिन ये स्टोरेज बहुत कम है ना, इसमें उतना ही भरो जितना जरूरी है। रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चे? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और एक बात ध्यान रहे, यहां पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, इंटीजर, दोनों ही पूर्णांक हो, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, यानी ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद मैं सिखाऊंगा आपको कि 5/0 इन्फिनाइट है या अनडिफाइन है। इस कहानी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी यहां समझिए, तो जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर, और क्यू जीरो के बराबर ना हो, वो मेरे रेशनल नंबर कहलाते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मैं आपको कहूं √2/7, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर ये पी बाई क्यू तो फॉर्म में है लेकिन पी इंटीजर नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बताओ सर, अगर आप ये बात समझ गए तो, कि 5 रेशनल नंबर है सर, क्योंकि इसके बटे 1 लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? -7 है, हाँ सर बिल्कुल, इसके बटे 1 है तो सही। ठीक है भाई, तो सर ये बताओ 22/7 है। अरे मूर्ख टीचर, खुद ही फ्रैक्शन में लिख दिया, फिर क्यों पूछ रहा है? ये तो है ही रेशनल नंबर, इसमें कहाँ दिक्कत है? ठीक है सर, तो सर एक बात बताओ, आप बहुत समझदार हो, तो ये बताओ सर 0.8, ये तो डेसिमल में रेशनल है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 8/10 बन जाएगी, और 8 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये बता 0.57 पे बार, ये रेशनल है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बन जाती है 57/99 और दोनों के दोनों पूर्णांक है, तो दिक्कत नहीं है। और सर माइनस हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर होने चाहिए, प्लस माइनस तो होते ही पूर्णांक में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक परिमेय संख्या है। अच्छा सर ये बताओ √4 क्या रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या? बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या ही तो है। √9 है, बिल्कुल होगा जी। √16 है, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मतलब 4/1 है, इसका मतलब 3/1 है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताओ फिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर में पहली चीज शामिल होगी नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अपरिमेय संख्या जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं बनती। डेसिमल में समझाया था ना, इसकी फ्रैक्शन ही नहीं बनती, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना टर्मिनेट होकर रिपीट हो रहा, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या। हाँ है ना। मैं आपसे कहूं √2 क्या है, तो सर √2 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका आंसर आपने देखा 1.4142, ये चलता ही रहता है, तो √2 भी अपरिमेय संख्या है। सर √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, क्यूब √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन सर एक चीज बताना, क्यूब √8 ये क्या है? तो बावले बच्चे, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है और इसे हम 2/1 लेते हैं, इसमें कहां आपत्ति है तुझे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो सर ये बताओ पाई, हाँ सर पाई भी इरेशनल नंबर होता है। क्यों भाई?
क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, 22/7 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं होता, ये तो हमको नजदीकी वैल्यू दे रखी होती, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है जी, तो पाई इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल सीरीज पर वो आपके में है नहीं, तो उसको छोड़ दो। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, तो यहां तक मुझे लगता है आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ है ना, हर एक कोई चीज क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है समझ में आ गया। सबसे पहले बताया कि भाई नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्लियर कराया, इधर वाला हिस्सा हमेशा क्लियर करा रहा हूं, ये छोड़ दिया रियल नंबर क्या होता है, लेकिन ये समझा दिया था जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते। फिर बताया आपको कि भाई रियल नंबर को पकड़ लिया, रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल क्लियर कर दिया आपका पूरा कि भैया इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम टी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं रेशनल में। ठीक है जी, अब आते हैं रेशनल नंबर। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप रेशनल नंबर, अब अपनी नई हेडिंग डाल लीजिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप विश्वास मानिए आपका एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा, हर एग्जाम के हर क्वेश्चन आप सही करेंगे। रेशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या, मतलब समझा दिया, परिमेय संख्या। लेकिन बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा सर, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो रेशनल नंबर में कई टुकड़े बनते हैं। पहला टुकड़ा बनता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं मेरे बच्चों पूर्णांक, पूर्णांक पहला टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा बनता है डेसिमल, दशमलव। दशमलव आपका बहुत पहले क्लियर करा दिया था कि भाई डेसिमल को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये तो सब इसके अंदर आते हैं, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वो चला जाता है इरेशनल नंबर पे, वो चला जाता है मेरे बच्चों कहां पे, इरेशनल नंबर पे। हाँ है ना, अब मेरे बच्चे हम बांटेंगे, ये क्लियर करा चुका हूं पहले। अब आते हैं इंटीजर पे, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप इंटीजर। इंटीजर माने पूर्णांक, इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, पहली टाइप लिखवा रहा हूं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। सभी की हिंदी नहीं लिखेंगे, समझते जाना मेरे दोस्त। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ये चलो। तो जब नंबर लाइन आपने पढ़ी है तो आपने एक चीज यहां नोटिस करी कि बिल्कुल बीचों बीच था जीरो, तो जीरो से इधर की जितनी वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव कहलाती है, और इससे इधर की सारी वैल्यू नेगेटिव कहलाती है। जीरो अलग कहानी अभी समझा रहा हूं। तो इधर जितने भी पूर्णांक आते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम कहते हैं मेरे बच्चों क्या, 1 2 3 पूर्णांक आएंगे 4 एंड सो ऑन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर का एक दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी, अगला आता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव में क्या आएगा भाई, नेगेटिव में लाइंस जीरो से इधर वाली सारी चीजें आएंगी, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसका कोई और अलग नाम नहीं है। तीसरा आता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर, जीरो यानी शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक इंटीजर, जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक। आपने देखा कि जीरो से इधर और जीरो से इधर, तो जीरो बिल्कुल बीच में आ गया। तो जीरो जो होता है ना वो अपने आप में अलग चीज होती है, जीरो अपने आप में अलग चीज होती है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो बताओ एक्स की वैल्यू, तो आप ये मत करना कि एक्स की वैल्यू +-0, गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। जीरो के आगे आप पॉजिटिव लगाएं वो भी गलत है, और जीरो के आगे नेगेटिव लगाएं वो भी गलत है। आप कहें जी +0 आया या आप कहें -0 उत्तर आया, दोनों ही गलत है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है कि सर जीरो इंटीजर इज क्वाइट डिफरेंट। फिर आते हैं मेरे बच्चे चौथा जिसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे इंटीजर जो ऋणात्मक नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ जीरो नेगेटिव है? नहीं है सर। एक नेगेटिव है? नहीं। दो नेगेटिव है? नहीं। तीन नेगेटिव है? नहीं। चार नेगेटिव है? नहीं। तो ये मेरी बात समझ गए। और इसी का एक नाम है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में से कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी तभी जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। पूर्ण संख्या, होल नंबर, हाँ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता। क्या मेरी बात समझ पाए? अगली बात, फाइनल एंड लास्ट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी आप समझ गए होंगे, गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है,
ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं, तो इसका सर इसका एक बेसिक फंडा है जो पॉजिटिव नहीं है। तो सर पॉजिटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव है, नहीं है तो सर लिखो, हमें तो वो चाहिए जो पॉजिटिव नहीं, तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, -1 पॉजिटिव नहीं, -2 -3 -4, ये सारे वो हैं जो पॉजिटिव नहीं है, इनका अलग से कोई नाम नहीं है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बात क्लियर है? कुलदीप बहुत एडवांस लड़का है, कह रहा है जीरो ओड है इवन, इसी नाम पे अपने गाल पे जबरदस्त लेवल का चांटा लगा दे। बेटा सिलेक्शन अंग्रेज का नहीं होगा, छात्र का होगा, स्टूडेंट का होगा। स्टूडेंट वो जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सीखता चला जा, तेरे मन के हर सवाल का जवाब दे दूंगा आज, चिंता ना कर, ठीक है। तो मेरे बच्चे मैंने इंटीजर पकड़ा है, फिर से अपनी कहानी रिपीट करता हूं ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में चीजें क्लियर रहे। सर पहले हमने पढ़ा नंबर, नंबर क्या होते हैं सर? रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, इमेजनरी क्लियर कराया, रियल नंबर उठाया, इसके बाद रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा, रेशनल इरेशनल, इरेशनल क्लियर कराया, फिर रियल नंबर को दो टुकड़ों में बांटा, इंटीजर और डेसिमल, डेसिमल पहले क्लियर हो चुका है, इंटीजर पकड़ा पूर्णांक, फिर इंटीजर को 5 हिस्सों में बांटा, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये सब ध्यान रहे कि पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्रकृति से मिली हुई संख्या है। तो 1 2 3 4 सारी ही पॉजिटिव चीजें प्रकृति से मिली है, नेगेटिव तो हमने बनाई है, जीरो भी भारत नहीं खोजा है ना। अब मेरे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, एक तो इससे कुछ चीजें आएंगी काम आपके पेपर में, मतलब सारे काम आनी, लेकिन इससे कुछ और भी आगे बढ़ेंगी। और अभी हेडिंग डाल लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, अब इसके टुकड़े कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, तिक संख्या। देखिए अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, नेचुरल नंबर। अगर आप बीच बीच में टांग अड़ाएंगे, E1 क्या हुआ, ओड क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, तो क्या होगा कि मैं भी बीच में उलझ जाऊंगा और आप भी उलझ जाओगे, है ना बेटे। तो पहले जन्म लिया, उसके बाद फिर धीरे 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 गर्दन कंट्रोल में आएगी, फिर बैठना चालू होगा, फिर लेटना चालू होगा, फिर धीरे धीरे गुड़लिया चलोगे, फिर किसी चीज को पकड़ के चलोगे। तुम पैदा हुए नहीं हो, पहले भागना चाह रहे हो, तो वो बेटा संभव नहीं है। आइए तो सबसे पहले ध्यान में आया कि पॉजिटिव इंटीजर होते कौन से हैं? 0 1। क्या ठीक लिखा मैंने? 0 सर गलत लिखा, 0 पॉजिटिव नहीं होता। साफ सुथरी बात समझा करो सर, बावले ना बना करो। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब मेरे बच्चे मैं इसी के टुकड़े कर रहा हूं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। प्रियांशु पूछ रहा है सीडीएस बेटर है एसएससी? मेरे भाई दोनों ही अपने आप में मस्त हैं, सीडीएस जबरदस्त है। आइए मैं सीडीएस जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एसएससी में सिलेक्शन ले लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में मैं सिलेक्टेड हूं, लेकिन मैंने सीडीएस का एग्जाम कईयों बार क्वालिफाई किया, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू होता है जिसे हम एसएसबी जो होता है वो क्लियर नहीं हुआ। तो सीडीएस लाख गुना बेहतर है, जीवन जीने के नए आयाम मिलते हैं, एसएससी भी बहुत बेहतर है। आइए जो चीज पाली जाती है वो छोटी लगती है, इसलिए ऐसा। तो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे किसमें? इवन नंबर में, इवन नंबर पहला टुकड़ा, ठीक है भैया। क्या होता है इवन नंबर? सम संख्या। देखिए सिस्टम से चलेंगे तो ही सारे डाउट दूर होंगे। हम टुकड़े कर रहे हैं किसके? पॉजिटिव इंटीजर के। पॉजिटिव इंटीजर कहां है? 1 2 3 4 5 6 ये, हाँ है ना? बहुत शांति से सुन लेना मेरी बात, पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एसएसबी 19 फरवरी, कमाल जी बिल्कुल स्वागत रहेगा आपका, सिलेक्शन लेने के बाद आना। या ये पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े कर रहा हूं मैं, नेगेटिव की नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। अब अगली बात पे, इवन नंबर सम संख्या। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जब नंबर 2 से भाग हो जाए, 2 से भागो, भागो यानी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 इट इज इवन नंबर। 2 से कौन कौन सा नंबर भाग हो रहा है? 2 भाग हो रहा है, 4 भाग हो रहा है, 6 भाग हो रहा है, 8 भाग हो रहा है, 10 भाग हो रहा है, सो ऑन। अब आपका सवाल होगा जीरो भी तो भाग हो रहा है। अरे खसम रुक तो जाओ, जीरो भी समझा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा कर रहा हूं, वो शुरुआती 1 2 3 4 5 6 से होते हैं, तो सारी कहानी समझाएंगे, थोड़ा वक्त तो ले दो। अगली बात, सर ऑर्डर इंटीजर नहीं समझाएंगे क्या? वो भी समझा रहे हैं भैया, विषम ओड नंबर। मेरे बच्चे ओड नंबर विषम संख्या वो होती है जो सम नहीं होती, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड यानी भाग ना हो, ना हो, ठीक है जी। जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। बहुत सुंदर सर, बात पहले पड़ गई, ठीक है सर। अब 3 नंबर लिखो यहीं से, इवन ओड ब्रेक कर दिया, अब 3 पे आ जाओ। एक होता है सर प्राइम नंबर, हिंदी में से कहते हैं अभाज्य संख्या। भाई इधर उधर उछलो मत, जो पढ़ा रहा हूं उसी पे ध्यान दो। मैं लिखित दे सकता हूं आपको कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहेंगे तो। अगला है मेरे बच्चे, चौथा टुकड़ा यहां लिख रहा हूं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छोड़ देना, भाज्य संख्या है, दोनों एक साथ समझाऊंगा। भाज्य संख्या, ध्यान देना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, द नंबर विच हैव ओनली the number which have only 2 different factor,
टू डिफरेंट फैक्टर, वन फैक्टर is 1 and other is the number itself. ध्यान देना क्या कहा मैंने, कहा कि देखिए कुछ हिंदी में लिखूंगा कुछ इंग्लिश में लिखूंगा, ये अरिथमेटिक का ही हिस्सा है। आइए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या द नंबर जिसके हम केवल दो ही टुकड़े, दो ही गुणनखंड कर सकते हैं। एक गुणनखंड एक होगा, दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होगी। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, दोनों के दोनों डिफरेंट हो, उनमें एक गुणनखंड एक हो और एक गुणनखंड वो नंबर खुद हो। तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं जो आपको यहां ध्यान देनी चाहिए। ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। अब बात आती है सर ये फैक्टर नया शब्द आया, फैक्टर समझाओ। तो मेरे बच्चे एक शब्द होता है फैक्टर, जिसे हम कहते हैं गुणन खंड, यानी जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा। और एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल को कहते हैं गुणज, यानी जो गुणा करके आगे बढ़ता जा रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई 6 के फैक्टर बताओ कितने, तो मतलब 6 के कितने टुकड़े हो सकते हैं। मतलब देसी भाषा में कहें तो 6 किस से भाग जाएगा, तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा। 6 इन्हीं टुकड़ों से भाग जाएगा, बहुतों से जाएगा ना, सरीनों से। तो जिनसे 6 डिवाइड होगा मेरे प्यारे, जिनसे 6 भाग होगा, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। हाँ जी, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा गिने जा सकते हैं, फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, निश्चित होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना। जबकि मल्टीपल जो होते हैं, गुणज का ना पहाड़ी, देसी भाषा में बोल लिख देते हैं क्योंकि हम तो देसी आदमी हैं। पहाड़ी टेबल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, टेबल जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये होते हैं टेबल। और ये चलती रहती है, अनंत तक होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। तो दो बातें समझाई, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर हमेशा गिने जाएंगे, है ना, और मल्टीपल हमेशा इन्फिनाइट होते हैं, इस बात का ध्यान है, अनंत होते हैं। दो बात समझ में। तो यहां मैंने लिखवाया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके टुकड़े हों, लेकिन दो ही टुकड़े हों, और वो दोनों टुकड़े अलग अलग होने चाहिए, एक टुकड़ा एक टुकड़ा वो नंबर खुद। मैं कहूं कि मेरे बच्चे बताओ कि दो जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि दो के दो ही टुकड़े हैं, एक और एक दो, दोनों अलग हैं, और एक नंबर एक है और एक खुद है, तो दो प्राइम नंबर हुआ। 3 भी प्राइम नंबर हुआ। 4 प्राइम नंबर है नहीं सर, 4 के दो टुकड़े नहीं, 3 होते हैं, 1 2 4, यानी 4 किस से भाग जा रहा है, 3 संख्याएं आ गई, 3 आ गई, तो मेरे बच्चे ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 1 और 5 से भाग जाते हैं, प्राइम होगा। 7 भी प्राइम होगा। 9 सर, 9 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 1 3 और 9 से भाग जाता है, गड़बड़ है सर। फिर सर 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये होते हैं सर प्राइम नंबर। अच्छा सर ये बताओ एक प्राइम नंबर है कि नहीं। नहीं सर, एक प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि एक के तो टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, एक के तो एक गुना एक कितनी बार भी कर लो। हाँ सर, और मैंने क्या बताया कि दो ही टुकड़े हो, दोनों डिफरेंट हो, तो एक के दो अलग अलग टुकड़े नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात। एक को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो सम है, इवन प्राइम नंबर, वो भी मेरे बच्चे 2। यानी 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है, ध्यान दें, 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो प्राइम भी है और सम भी है, प्राइम भी और सम भी। अदरवाइज इसके अलावा एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे विषम होंगे। ध्यान देना इन शब्दों को, क्योंकि नहीं पे सवाल बनेंगे। यानी जितने भी प्राइम नंबर, उसमें केवल इकलौता एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और उसका नाम है 2। ठीक है जी। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो हर हाल में 100% ओडी होते हैं, बात ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर क्या हो, भाज्य संख्या क्या हुई। इसको हिंदी में लिखवाता हूं, जिसके 2 से अधिक अलग अलग, इंग्लिश में बोल दूंगा, अलग अलग टुकड़े हो मेरे बच्चे। द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, ये सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा टुकड़े। सर क्या एक कंपोजिट नंबर होगा? एक नहीं होगा, क्योंकि सर इसके 2 टुकड़े हैं नहीं, एक ही बनता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे या हाईलाइट करके लिखेंगे, 1 जो है इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक को ना तो प्राइम नंबर में कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको शामिल करते हैं, और ना ही कंपोजिट में कैलकुलेट करते हैं। भाज्य दोनों ही नहीं है। ऐसे ध्यान रखना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट है जो आपको कॉपी में लिख लेना है। हाँ जी, मेरा बिंदु, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, यानी एक जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाँ, अब बहुत भाई कहेंगे कि सर जीरो प्राइम नंबर है कि नहीं? अबे ढक्कन, यहां से ध्यान दे, किसके टुकड़े कर रहा हूं? पॉजिटिव इंटीजर के। जीरो पॉजिटिव है नहीं, तो उसके टुकड़े ही नहीं कर रहा। अभी उस पर ध्यान क्यों लगा रहा? अभी सिर्फ इस पे फोकस कर। देखो सिस्टमेटिक चलोगे तो एक एक चीज क्लियर करा दूंगा, अनसिस्टमेटिक हो जाओगे तो कोई नहीं क्लियर कराएगा। आ जाइए, पॉजिटिव इंटीजर के टुकड़े करे, पहला टुकड़ा इवन हुआ, दूसरा टुकड़ा ऑड हुआ, तीसरा टुकड़ा प्राइम नंबर हुआ, चौथा टुकड़ा कंपोजिट नंबर हुआ। अब आते हैं पांचवा टुकड़ा। बिल्कुल प्यार से एक एक छोटी से छोटी बात समझा के चलो। इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं क्या? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। इससे एक सवाल पेपर ने पूछा, हिंदी इंग्लिश दोनों डिफाइन कर रहा हूं, अच्छे से समझ के जाइए। वाई वन इज नॉट प्राइम नंबर। दीपक भाई एक एक चीज समझा तो दी, एक प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि एक के दो डिफरेंट फैक्टर नहीं है तो तू बता दे। अरे मेरे बेटा इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं शुरुआत में? तो जो शुरुआत में क्लियर कर रहा हूं उसको शुरुआत से ही समझो, ध्यान से खोपड़ी खोल के, तभी तो बात पल्ले पड़ेगी। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या क्या होती है? इसको एग्जांपल से समझाता हूं, लैंग्वेज में नहीं। भाई ये बताओ, चार के फैक्टर करो, एक दो चार, यानी चार किस किस से भाग जाएगा? छह के फैक्टर करो, एक दो तीन छह। आठ के फैक्टर करो, किसी के भी कर लो, एक दो चार आठ। 12 के करो, एक दो तीन चार छः 12, ऐसे ही। 16 के करो, एक दो चार आठ 16, यही वैसा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे को 28 के करो, 28 किससे भाग हो रहा है? एक से, दो से, चार से, 7 से, 14 से और 28। अब यहीं से समझना, इसी से समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट। ठीक है, वन कंपोजिट तो भी सारे फैक्टर हैं। अब फिर से समझना उस बात को, इस क्लास के बाद समझना, अभी तुम पकड़ नहीं पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को सुनना। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर का फैक्टर निकालें तो जितने भी फैक्टर बने उसमें एक नंबर तो उनका खुद भी, मतलब वही फैक्टर, जैसे 6 का एक फैक्टर तो 6 खुद भी होगा। आप कहें बिल्कुल सही है सर, 6 का एक फैक्टर खुद होगा 6, 8 का भी एक फैक्टर 8 होगा, 12 का भी एक फैक्टर 12 होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ है ना? ऐसे ही सर 16 का एक फैक्टर 16 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। ऐसे ही 28 का एक फैक्टर 28 खुद होगा, इसमें तो सर बात समझ में आती है, हर नंबर का एक फैक्टर वो खुद होता है। सर अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर निकालें, किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर निकालें तो एक फैक्टर तो वो नंबर खुद होगा, तो बाकी जितने फैक्टर बच गए इनका जोड़ करके देखें, 2 और 1 3, क्या वो इसके बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। यहां देखें 3 2 5 और 1 6, इनका जोड़ 6 के बराबर आ गया है, तो ये परफेक्ट नंबर है। यहां जी 4 2 6 और 1 7, क्या जोड़ बराबर आया 8 के? नहीं, परफेक्ट नंबर नहीं है। 1 2 3 3 6 4 10 6 16, क्या बराबर आया 12 के? नहीं। यहां देखो 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 क्या 16 के बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। यहां देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो 28 के बराबर आ गया। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। देखिए कुछ चीजें महसूस करोगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी, बजाय के मैं लिखूं कुणाल करा एक कंपोजिट, उसके बहुत सारे फैक्टर, हरामखोर, गोली मार दी जाएगी पाकिस्तान में होता तो। डेफिनेशन में साफ साफ लिखवाया है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हो। एक के अलग अलग फैक्टर तो बता, बोलना भाई एक के फैक्टर तो बता, तू तो अलग अलग। बात मेरी समझ में आई? अब ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं आयटा क्यूब नहीं बता? अरे हराम खोर, ना स्पीड दिया तुमने भाई, समझते नहीं हो बात को यार। आयटा का क्यूब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बता देता हूं अभी 2 सेकंड को। इतनी बात बताओ कितने बच्चों को क्लियर है? लेट मी नो, कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए भाई, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये लिस्ट में लिख रहा हूं, इस लिस्ट को घोटा मार लेना है, पी लेना है। इससे एक ही सवाल पेपर में आया था और 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या है। और दिक्कत ये हो गई वहां पे कि परिपूर्ण संख्या पेपर में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो बड़े नंबर होते हैं तो उनका हमें क्या निकालना पड़ता है? फैक्टर। फिर उस नंबर को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का जोड़ निकालना, फिर देखना कि वो इक्वल है या नहीं। और 4 ऑप्शन में से एक हटाना मतलब 4 सवाल हो जाता है, तो बड़ा लेंदी हो जाता है। अदरवाइज मैं आपको रटने को कभी कुछ नहीं कहता हूं। तो मैंने आपको ये सिंपल समझाया कि भाई 6 28 496 और 8128, ये 4 परफेक्ट नंबर है। ऐसे परफेक्ट नंबर और भी हैं, है ना? 52 परफेक्ट नंबर अभी तक खोजे जा चुके हैं, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं है ना? वो हमारा हिस्सा नहीं है। बस ये 4 याद रख लोगे तो परफेक्ट नंबर की कहानी आपके हाथ में आ गई, बात खत्म। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए यार मेरे दोस्तों, आप इतनी बात को बहुत बढ़िया से पढ़ के आइए, क्योंकि कल मैं अगला जो टुकड़ा करूंगा ना इसमें, वो टुकड़ा करूंगा किसका? प्राइम नंबर का। क्योंकि कंपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिट में कुछ नहीं था।
कंपोजिट में कुछ खास नहीं था, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, फलाना प्राइम, दिकड़ा प्राइम, कल सारे प्राइमों के साथ खेल खेलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि डेसिमल का चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने नहीं पढ़ा दोबारा से पढ़ें, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, रिकॉर्डेड दोबारा आपको प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद आज के लिए।